बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनाव आयोग की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात और हिमाचल की चुनाव तारीखों का हो सकता है ऐलान, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। फिलहाल केवल हिमाचल चुनाव की तारीख घोषित होने के संकेत दिए हैं। अब हर किसी को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। गुजरात और हिमाचल दोनों जगह चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की बात सामने आई, लेकिन अब जो जानकार सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल हिमाचल में ही चुनाव की तारीखों की ऐलान की घोषणा हो सकती है। अब हर किसी को चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कि दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा या फिर सिर्फ हिमाचल में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, मानकर चला जाता है कि आचार संहिता लग जाती है। और ऐसे में अगर गुजरात की तारीखों का ऐलान भी होता है तो क्या मानकर चलें कि 3 बजे से आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल में तारीखों को लेकर विशेष तौर पर सोचा जा सकता है, क्योंकि वहां बर्फबारी हो रही है। तो वो भी एक नजरिया होगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए तो उस दौरान कहीं ऐसा ना हो कि बर्फबारी की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहे। बहरहाल इस वक्त जो जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उस खबर के मुताबिक सिर्फ हिमाचल की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। गुजरात की घोषणा आज हो सकता है ना की जाए। हालांकि हर किसी की नजर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, दोनों राज्यों की तारीखों का ऐलान हो सकता है या आज हिमाचल की तारीखों का, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब तारीखों का ऐलान होता है आचार संहिता लग जाती है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि हिमाचल का ही संभवतः आज चुनाव आयोग जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें हिमाचल की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया है और जिससे जाहिर तौर पर जानकारी है कि हिमाचल और गुजरात के जो चुनाव हैं वहां पर उनकी तारीखों का ऐलान होगा। पर जैसे ही चुनाव आयोग की तारीखें ऐलान होती हैं और जैसा आप बता रहे हैं, इसलिए संभवतः ये पॉसिबल है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की चुनावी कार्यक्रम की घोषणा आज की जा सकती है। और इसके साथ उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान और पूरा वो तमाम चीजें जो है आज सामने आ सकती हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अलग अलग स्तर पर बैठक भी की है। और आपको अपडेट यहाँ पर एक दे दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान आज नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है आपसे बात करते करते ही। और अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में ये इस गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, आज नहीं किया जाएगा। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में इस चुनाव का ऐलान होगा। इसके अलावा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो संभवतः जैसा आप बता रहे हैं, इसका मतलब अदिति नवंबर के अंतिम सप्ताह, दिसंबर के पहले सप्ताह में गुजरात के अंदर वोटिंग होगी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अदिति, मैं कह रहा हूं कि अगर अक्टूबर के तीसरा सप्ताह में गुजरात को लेकर ऐलान होगा, इसका मतलब ये कि नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरुआत में फिर वोटिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हर साल दिसंबर के शुरुआत के आसपास का ही समय होता है जब वोटिंग की जाती है। अब अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जब होगा तो ये संभवतः नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। और गुजरात में जो पिछली बार भी चुनाव परिणाम थे वो साल के अंत में गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव होने थे। उसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीट्स हैं जिनका ऐलान आज नहीं होगा, तीसरे हफ्ते में होगा। और सभी राजनीतिक दल जो चुनाव खुद को मजबूती से यहाँ पर, इन सबके बीच में कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर कोई सुगबुगाहट? देखिए, आज तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में जाकर तैयारी की है, जम्मू कश्मीर की भी तैयारी साथ साथ में की जा रही है। सबसे पहले तो मंत्रालय ने पूरी तैयारी की थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में केवल चुनाव ही नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये अगले साल के मार्च में होगा, इसलिए तैयारी जो कागजी कार्रवाई है, जो कागजी तैयारी है वो तो शुरू हो गई है। लेकिन अभी एक दौरा चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए।